हेलो स्टूडेंट, दांगी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दांगी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपने इस चैप्टर के इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ सके। हम पढ़ रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूज़न। इससे पहले हम मैटर का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख चुके हैं। इसमें देखा है हमने सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है और गैस की स्टेज में क्यों प्रेजेंट है, ये हम देख चुके हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। The spreading out and mixing of substance with another substance due to the motion of its particle is called diffusion। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसे टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर हमने ब्रोमीन गैस भर दी है क्योंकि ये रेड ब्राउन कलर की होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो हमें ईजिली विजिबल हो जाएगा। इसके ऊपर आपने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख दी है। इसके अंदर एयर फिल है जो कि कलरलेस है। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो मूव करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो जो आपकी ऊपर टेस्ट ट्यूब रखी हुई थी वो भी फिल हो जाएगी। उसमें भी आपको रेड ब्राउन कलर दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सेकेंड वाली पिक्चर में। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूज़न। यानी आप इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूव करना क्या कहलाएगा, डिफ्यूज़न कहलाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, और इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो जो डिफ्यूज़न होता है गैस के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा रैपिड होगा या फास्ट होगा, जबकि सॉलिड में सबसे कम प्रेजेंट होगा। तो हम दूसरे कमरे में खड़े हो या थोड़े दूर खड़े हो तो कुछ सेकंड या कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं जो आपके एयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं वो स्प्रेड होते हुए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न हम तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूज़न। एग्जाम में यदि आपको चूज़ द करेक्ट दिया जाए और पूछा जाए कि डिफ्यूज़न किस में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, तो ध्यान रखेंगे हम गैस में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है डिफ्यूज़न। उसके अलावा भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी गैसें लाइट वेट की होती हैं उनमें डिफ्यूज़न हैवी गैस के कंपैरिजन में और ज़्यादा फास्ट होगा। आपने देखा होगा यदि किचन में खाना पक रहा हो, आप बाहर हॉल में बैठे हों या बाहर भी खड़े हों, तो आपको उसकी फ्रेगनेंस से स्मेल आ जाएगी कि खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो मोशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो गैसेस के साथ में मिक्स हो जाते हैं और धीरे धीरे मूव करते हुए हमारी नोज़ तक वो पहुँच जाते हैं और हमें खाना जो कुकड हो रहा है उसकी स्मेल फील हो जाती है और हम तक डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू ही वो स्मेल पहुंचती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती, उसकी स्मेल भी चारों तरफ फैल जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू फैलती है, तो ये ध्यान रखना है हमें, डिफ्यूज़न के थ्रू। और परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर, ये भी डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू ही स्प्रेड होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा एलपीजी गैस का लीकेज, कभी भी घरों में इसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में या नीट इसमें पूछा जा चुका है कि आपको किस के थ्रू ये पता चलता है, तो ये ध्यान रखना है कौन सी सब्सटेंस की स्मेल आती है हमें, इथाइल मरकैप्टन गैस की, है ना, जो एलपीजी गैस में प्रेजेंट होती है और एयर के अंदर स्प्रेड होगी, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न हमें ये पता चल जाएगा। लिक्विड के अंदर देख लेते हैं हम, तो गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न थोड़ा सा स्लो होता है। इसके कुछ एग्जांपल है वो देख लेते हैं। यदि आप पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले रहे हैं और उन्हें किसी बीकर के अंदर वाटर फिल कर दें और उसके अंदर डालेंगे,
तो आफ्टर समटाइम्स क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट पूरे हॉल वाटर के अंदर स्लो मोशन में स्प्रेड होने लगेगा और एट द एंड हमें क्या मिलेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न पूरा जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का हो जाएगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट, सेम प्रोसेस उसमें भी होगी, वो ब्लू कलर के होंगे। तो जो पूरा सॉल्यूशन है डिफ्यूज़न के थ्रू क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको, वाटर पहले कलरलेस था, ब्लू कलर का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप पर एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। आप किसी ग्लास में वाटर फिल कर दीजिए, उसमें एक ड्रॉप वाटर, आपके जो इंक पेन है उसमें से एक ड्रॉप इंक की डाल दीजिए फाउंटेन पेन में से या इंक पेन में से, तो देखेंगे आप कुछ सेकंड में ही जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये सभी हो गए आपके एग्जांपल डिफ्यूज़न के, लिक्विड डिफ्यूज़न इन लिक्विड के, ठीक है, ये सभी एग्जांपल हो चुके हैं। तो हम ये समझ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है वो गैस में फास्ट होती है, फिर लिक्विड में, और सबसे स्लो होती है सॉलिड के अंदर। अब हम सॉलिड के अंदर देख लेते हैं कि किस टाइप से होगी। इफ़ वी राइट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड में आपने देखा होगा हम लिखते हैं और कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए 10 से 15 दिनों के लिए उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये ज़्यादातर हमें देखना है रेनी डेज़ में या बारिश के दिनों में। तो क्या होगा कि वो जो वर्ड्स है या जो ब्लैक बोर्ड पे हमने जिस चॉक के थ्रू उस पर लिखा था उसके पार्टिकल उस पर डिफ्यूज़ हो चुके हैं, तो उन्हें रब करना अब थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि वो पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड की सरफेस पर डिफ्यूज़ हो चुके। इफ़ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली एंड कीप अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ साल के लिए उन्हें हम बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे, तो वो दोनों मेटल क्या होंगी, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज्ड हो जाएंगी। तो डिफ्यूजन क्या हो रहा है सॉलिड के अंदर, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो हमें काफ़ी टाइम लगता है डिफ्यूजन देखने के लिए सॉलिड में। तो कुछ पीपल्स क्या सोचते हैं कि जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो रही है सॉलिड में वो नहीं होती, बट ऐसा नहीं है, होती है बट बहुत स्लो मोशन में होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता